चुनावी चौपाल करने के लिए अब हम लोग पहुंचे हुए पेहुआ विधानसभा और पेहुआ विधानसभा में मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे कि आखिर में किन मुद्दों पर लेकर के जनता इस बार मतदान करने जा रही है और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो यहां सबसे बड़े होंगे। क्या मुख्यमंत्री के तौर पे किसको आप देखना चाहेंगे, कौन सी पार्टी के कितनी सरकार यहां पर सीटें मिलने जा रही है, कौन सी पार्टी जीत हासिल करेगी, आम जनता से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर में मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर जाकर के वोट करेंगे। ये बताइए, आप लोग पेहुआ विधानसभा से ही हैं आप लोग, मैं कहूं कि मुद्दे आप लोगों के क्षेत्र में क्या रहेंगे जिन पर जाकर के वोट करेगा। देखिए, सर्वप्रथम मैं जी न्यूज़ का आभारी हूं कि भी उन्होंने पेहुआ में आकर पेहुआ की बात करना शुरू कर दिया है। पिछले 10 साल से पेहुआ की कहीं भी हमारी सरकार ने बात नहीं की। जो यहाँ के आज के मुख्यमंत्री हैं वो पेहुआ से पहले सांसद हुआ करते थे और सांसद कार्यकाल उनका ऐसा है कि भी उनके लगाया हुआ एक पत्थर हमारे पेहुआ के अंदर कहीं भी आपको एक शिलापट भी नहीं मिलेगा। और आज वो मुख्यमंत्री हैं और आने वाले मुख्यमंत्री का दावा कर रहे हैं। अगर ऐसी व्यवस्था के लोगों को, जिनकी व्यवस्था अपने कार्यकाल के अंदर एक जब नुमाइंदगी के तौर पे जब बिल्कुल जिनको जीरो में रखा गया हो, अगर वैसे के लोग आकर कहें कि भी हम उस विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जीरो से मेरे ख्याल से जीरो के नीचे तो हो सकता है, जीरो से ऊपर ले जाने की इनकी कोई मंशा नहीं है। फिर मैं आपसे कहूँगा कि भी आपने कहा कि भी पेहुआ का मुद्दा, पेहुआ में हर एक चीज़ का मुद्दा है जी सर। हमारे यहाँ पे ना एजुकेशन का स्टेटस बिल्कुल कमज़ोर कर दिया गया है। हमारे यहाँ पे सरकारी स्कूल बिल्कुल पिट चुके हैं। हमारे यहाँ पे एक ही गर्ल्स स्कूल का प्राइमरी स्कूल है। वैसे तो ये नारा दिया जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, एक ही प्राइमरी स्कूल है गर्ल्स स्कूल का, और उसके अगर आप हालात देखोगे उसके अंदर खड्डे पड़े हुए हैं, उसके फर्श के अंदर उसकी खिड़कियाँ भी टूटी हुई हैं, उसके अंदर लाइट की व्यवस्था नहीं है, उसके अंदर पीने के पानी की भी व्यवस्था सही ढंग से नहीं है और टॉयलेट वगैरह की। अगर ऐसे ही स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ ध्यान दिया जाए तो हमारे यहाँ पे एक जो सरकारी स्कूल है उसके अंदर पिछले 2 साल से कोई भी एक्सरे मशीन पर बंदा नहीं है। वहाँ पे पूर्ण तौर पे कोई भी दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। अगर कोई चला जाता है मरीज उसको जल्द से जल्द रेफ़र करने की एक योजना चली रहती है। तो और अब फिर उसके बाद चले जाते हैं हम गली सड़कों में। यहाँ पर सड़कें कम, खड्डे ज़्यादा हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा चला हुआ है ड्रेन पुल का। लगभग हमारे पेहुआ की रीढ़ की हड्डी है। सारा पेहुआ उस पे डिपेंड करता है। हमारा जो हिसार और चंडीगढ़ का रूट भी है उसी से। ठीक है, ये बताइए क्या रहेगा इस पेहुआ विधानसभा की हम बात करें तो मुद्दा क्या रहेगा जिस पर लेकर के और जनता जाकर के वोट आप लोग कर रहे हैं। मुद्दा तो आपके सामने है। देखो जी, एक हफ्ते से मंडी में जीरी जो पड़ी हुई है, इसको बिकवाने के लिए कोई नेताजी आगे नहीं आ रहे। मेरे ख्याल में 30-35 कैंडिडेट यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनको चाहिए नहीं किसानों की तरफ देखना। वो भी सब देख रहे हैं कि चढ़ूनी साहब कब जाके फाइट करें। हर साल चढ़ूनी साहब फसल बिकवाने के लिए कमर पे लट खाते हैं, सड़कें पर बैठते हैं, तब जाके जब कहीं फसल बिकती है। जब तक किसान की कोई नहीं सुनेगा तो मुद्दा तो इस बार जो है किसानी का है और लहर भी किसानी की है और चढ़ूनी साहब जी भी फाइट में है। किसान मजदूर क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं आपके क्षेत्र? बिल्कुल हुआ। चढ़ूनी साहब ने आज तक पेवे का जो हर मुद्दा उठाया है, मंडी का मुद्दा है या झील का मुद्दा है या ड्रेन का मुद्दा है। जरा एक इसे ये बताइए कि आप पेहुआ की ही विकास की हम लोग पहले बात करेंगे कि विकास में कितना काम हुआ है यहाँ पे, कौन कौन से मुख्य काम हैं जो कि यहाँ पर हुए और जो कि लगता है कि ठीक है ये चीज़ें हुई हैं और आगे विकास होना चाहिए था। विकास के नाम पे तो ये है जी, जो हुए थे वो भी ख़त्म हो गए। पहला है एक चौक है पेहुआ में, जो पेहुआ का चौक है, वो पिछले 10 सालों में 10 बार बनाया और 10 बार तोड़ के उसको कर रहे हैं। एक गाड़ी आती है उसको टक्कर मारती है और दोबारा फिर रेनोवेट का काम शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो एक ये है। दूसरी बात है, इधर साथ में है, अगर आप चलें तो मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पार्क के लिए ज़मीन थी 2-2.5 एकड़ की ज़मीन। इस सरकार ने वहाँ पे कूड़े का अंबार लगा दिया और जो वहाँ का वातावरण का बात करें तो उसका सत्यानाश कर दिया। साथ में 3-4 कॉलोनियाँ लगती हैं। अगर वो पूर्व की दिशा से हवा चलती है तो जो पश्चिम वाली कॉलोनी है वो ना बंद कर लेती है और जो पश्चिम से आती है तो जो पूर्व साइड से है वो बंद कर लेते हैं। बाकी ये जो लोकल भाई हैं इन सभी को पता है कि उसका क्या है। और भी ज़मीन थी आउटसाइड सिटी में। पहलवान भारी है यहाँ पे? सरदार मनदीप सिंह चट्ठा। किसके? सरदार मनदीप सिंह चट्ठा, कांग्रेस पार्टी से। अच्छा। हाँ, बाकी बीजेपी वाला या इन्हें लोग हम बात ही नहीं करेंगे जी। है? बात ही नहीं करेंगे। अच्छा। क्यों नहीं करेंगे उसकी वजह है, बीजेपी का कोई आधार नहीं है। इन्होंने पहले एक बंदा लेके आए, उसका नाम था संदीप सिंह सूरमा, ठीक है।
उसने ऐसी सूरमापनी दिखाई अपनी कि हमारे इस क्षेत्र का बेड़ा गर्क कर दिया। सरकार आपको दिखती है यहाँ पे? सरकार यहाँ पे कांग्रेस की नज़र आती है और पेहवा का एक मेन मुद्दा है, यहाँ सरस्वती तीर्थ है मशहूर। यहाँ एक चलते पानी की योजना बनाई थी। आज सरस्वती तीर्थ पे आप जाके देखना, इतनी गंदगी है कि वहाँ बदबू मारती है। और यहाँ लाखों यात्री हिंदुस्तान से आते हैं, सारे हिंदुस्तान से यहाँ यात्री आते हैं। उसी का नहीं ये सुधार कर सकी ये सरकार 10 साल में। और उसके नाम पे पैसा भी बहुत इकट्ठा करके हम सरस्वती का जल चलता करेंगे, सरस्वती का स्वच्छ जल करेंगे, वो भी नहीं हुआ इनसे 10 साल के अंदर। पेहवा की लोकल समस्याएं जो है, फैमिली आईडी से लोग तंग हैं। प्रॉपर्टी आईडी बना दी इन्होंने, प्रॉपर्टी आईडी में मेरी प्रॉपर्टी इसके नाम चढ़ा दी, उसके आपके नाम चढ़ी, ऐसा काम हो रहा है। ठीक करवाने जाते हैं नगर पालिका में तो वहाँ कोई जवाब नहीं है। रिश्वत इस सरकार में जितना भ्रष्टाचार हुआ, इतना आज से पहले हरियाणा में कभी नहीं हुआ। जनता को समझ में तो आना चाहिए ना ये चीज़। जनता की समझ में आ रहा है। जनता सिर्फ ये क्या करते हैं, जात पात की लड़ाई करवाते हैं, डिवाइड एंड रूल की राजनीति कर रही है बीजेपी। अब जनता बहुत समझ चुकी है इनकी चालों। बहुत विकास हुआ क्या आपके? विकास नाम के कुछ नहीं हुआ जी पिछले 10 सालों में पेवा में। अच्छा, जो हमारे पिछले विधायक थे बीजेपी से, वो उनको टिकट नहीं मिली, देख लो। वो यहाँ से भागना पड़ा उनको। पीछे विधायक बीजेपी के ही थे? बीजेपी के थे, हाँ जी, संदीप सिंह सूरमा जी। अगर काम होता तो उनको टिकट मिलती और वो कोई काम नहीं करे, उसने उसको टिकट ही नहीं मिली। इन्होंने पहले एक अजराना मुख्यमंत्री के तौर पे कौन दिखा? आप तो कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार आ रही है। भूपिंदर सिंह हुड्डा, भूपिंदर सिंह और सुरजेवाला और कुमारी सैलजा, ये भी क्या ऑप्शन में दिख सकती हैं क्या? भूपिंदर हुड्डा ही मेन है कांग्रेस पार्टी में। कुमारी सैलजा कभी आप देख ही रहे होंगे, नाराजगी देख रहे होंगे कि कुमारी सैलजा कभी देखने को मिला? नाराजगी तो थोड़ी बहुत ही चलती रहती है, पर वो जो मेन है वो भूपिंदर हुड्डा ही है। उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो आप जानते हैं किस वजह से नाराजगी हो गई थी? सर हाँ जी। अच्छा, ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੋਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਵੋਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਂ, 36 ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਆ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆ, ਸਾਡਾ ਸੀਵਰੇਜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂਗਾ ਬਣਿਆ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਨ ਡਏ ਆ। ਕਹਾਂ ਰਹਤੇ हैं? ਜੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਰੋਡ। अच्छा। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ NOC ਹੈ 4 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਵੇਚੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ NOC ਮਿਲੀ ਆ। 15 ਮਹੀਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਏਜੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ अच्छा, ਚਾਹੁੰਦਾ, किसकी सरकार दिखती है? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣੂਗੀ ਜੀ। कितनी सीटें? ਕੋਈ 60-62 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਜਾਣ ਡਈ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਆ, ਸਿਰਸਾ ਵਾ, ਆਪਣਾ ਨੂੰਹ ਆ, ਅਸਾਰ ਆ, ਰਣੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਜਾਣ ਡਈ ਆ। और हमारे जो यहाँ पे सूरमा, संदीप सिंह सूरमा खेल मंत्री जो यहाँ पे रह के गए, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। वो यहाँ पे खेल स्टेडियम या ऐसी कोई चीज़ें लाने में असमर्थ रहे हैं, मगर उन्होंने एक चीज़ यहाँ पे सबसे आने वाले समय तक उनको याद रखेगा कि बड़ा कूड़े का जो बड़ा ढेर हमारे को यहाँ मेन द्वार पे दिया सरस्वती पे। यहाँ देश से नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ पे सरस्वती पूजा करवाने के लिए पहुँचते हैं। तो उन्होंने ये पार्क की जगह पे, खेल स्टेडियम की जगह पे, जो स्टेडियम की जगह पे इतना बड़ा अंबार जो यहाँ पे लगाया है गंद का स्वागत के लिए, यानी कि जैसे उसने बर्ताव यहाँ किया है ऐसा बर्ताव सरस्वती माने उसके साथ कर दिया। पेहवा विधानसभा में आखिर में जोर किसका है, इसको और जानने के लिए हम लोग एक दूसरे ही जगह पे पहुँचे हुए हैं। उस बाजार में लोगों से बात करेंगे। ये बताइए, पेहवा में जोर किसका है इस बार? बीजेपी का रोड़ा है। अच्छा जी। लोग कह रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं किया है सरकार। काम तो तेरे कर रही और रजिस्टर पर क्या करेगी? जितना सब कुछ कर रही है और क्या क्या काम हुआ है? बस करना क्या जी? क्या काम हुआ है? काम तो जैसा कैसा सीधा कर रही है, ना करा बस। ठीक है, ठीक है। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेसमैन हूँ जी। अच्छा, हाँ जी। क्या यहाँ पर किसका जोर है इस बार? इस बार बदलाव चाहिए जी। मेन तो बदलाव की है इस बार राजनीति। 10 साल से बीजेपी सरकार को मौका दिया था, समस्त इस्माइलाबाद वासियों ने दिया था। 10 साल में दोनों बार बीजेपी जीत के गई है, पर इस बार टोटल इस्माइलाबाद में बदलाव की लहर है और इस बार कांग्रेस पार्टी विनिंग जाएगी। अच्छा, हाँ जी।
ठीक है। क्या क्या करते हैं? मैं पेंटर हूँ। पेंटर? हाँ, रंग का काम। क्या किसके जोर है? वैसे हाथ का जोर जाता है, बदलाव हो रहा है अबकी बार तो। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। जो माननीय मंत्री संदीप सिंह थे ना, बस नाश कर दिए ठाकर हमारा। क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं हुआ? विकास बस आप गलियों में जाकर देख लो, विकास तुम्हारी गली में पानी खड़े है इतना। में विकास नहीं हुआ। शायद विकास नाम का बेटा था बीजेपी पार्टी का, वो गुम हो गया। विकास नहीं हुआ। जो सोच थी ना अभी कांग्रेस को दबाओ और बीजेपी का ले आओ, मतलब बात बनी इनके पास। और जो उनका 70 साल का रिकॉर्ड था ना, इन्होंने 10 साल में रिकॉर्ड बल्ले से बल्ले करा दी। हाँ, कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुछ हुआ है, काम हुआ है कि नहीं, विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? हाँ, बहुत सारी सड़कें बन गई, सारा हो गया। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि विकास नाम की चीज़ ही नहीं हुई है। बस तो भाई मेरे को पूछ ले के पूछेगा, बस विकास कुछ तो बस इससे ही है, चल रहा है। विकास में कुछ तो कहीं नहीं, कोई बन जो कोई नहीं करता है। विकास में कुछ नहीं है। अच्छा, किसका जोर लग रहा है इस बार? दोनों बराबर चल रहे हैं। दोनों बराबर चल रहे हैं। तभी भी बराबर में कौन हरी कौन हल्का? बस कांग्रेस और बीजेपी। तीसरा नहीं? मैं तो मान मेरे हिसाब मजा है नहीं कोई जोर लग रहा है इस बार। देखो अभी कोई फाइनल बात नहीं है। हाँ, कहा नहीं जा सकता है। हाँ, देखो टफ कंपटीशन है कांग्रेस और उसका भाजपा का। अच्छा, तभी मजबूत इसमें इन दोनों में। कुछ विकास हुआ है कि नहीं हुआ? है जी, विकास हुआ है कुछ? पहले नहीं, अभी विकास तो नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। क्या क्या कमी रह गई? यहाँ बहुत कमी रही है। विकास नहीं हुआ, वैसे बता रहा हूँ। तब तो जनता तो नाराज होगी। चलो देखो, कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड है। कैंडिडेट तो आपके मंत्री ही पूर्व थे। बस ऐसे ही साहब है जी। गांव वगैरह में कुछ विकास नहीं हुआ, बिजली पानी वगैरह कुछ नहीं? गाँव में हुआ, यहाँ नहीं हुआ इतना। नहीं हुआ। यहाँ तो म्यूनसिपल कमेटी की वजह से ना, म्यूनसिपल कमेटी की वजह से ना यहाँ काम नहीं हुआ पूरा। अच्छा, नहीं आई है तो काम पेंडिंग पड़े हैं सारे। इन दोनों पार्टी में कोई मजबूत कैंडिडेट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मजबूत है दोनों ही। दोनों मजबूत है। किसका जोर लग रहा है? यहाँ पे कांग्रेस का जोर है सर। क्योंकि जो हमारा मंत्री था संदीप सिंह, उसने 5 साल में, उसका 5 साल का जो कार्यकाल था, उसने एक भी कार्य नहीं किया यहाँ पे। आप देखते होंगे, ये मेन बाजार है, अब ये गली है, इस गली के 2 ठेकेदार हैं। एक ठेकेदार अपना काम करके चला गया और एक आया नहीं अभी तक। एक गली के 2 ठेकेदार तो पता ही है, अभी कमीशन का चक्कर है सारा। आप इस्माइलाबाद की कोई गली देख लो सर, सब में किसी में पानी है, कोई टुट्टी है, रोज हादसे हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, 10 साल में तो एक भी कार्य नहीं हुआ। ठीक है। विकास हुआ है कि नहीं आपके क्षेत्र में? कहाँ हुआ जी विकास? कुछ करते तो है नहीं, कुछ करते तो है नहीं कुछ, काम तो नहीं। अच्छा, ऐसे ही सड़कें देखो, कोई सड़क नहीं ठीक कराई, कोई कुछ वैसा काम नहीं करते कुछ। यहाँ कितनी गंदगी क्यों नहीं रहा, कोई सफाई नहीं करने आंदा है। अच्छा, हमारे पास पैसे कट रहे हैं यहाँ, सफाई कोई करना आता नहीं यहाँ पे। गंदगी ऐसे ही रहती है यहाँ पे। दिक्कत मतलब है यहाँ पे? दिक्कत तो यही है कुछ। और ये बताइए, विधायक कौन थे आपके? मैं तो हमारे डिस्ट्रिक्ट का असीम गोयल। अच्छा, असीम गोयल। ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई पेहवा में कोई विकास नहीं हुआ है ना? इस्माइलाबाद में हुआ नहीं। भाई साहब जरा आइए ना 1 सेकंड के लिए इधर। कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है भाई साहब? यहाँ तो कोई काम नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ यहाँ तो, बस उसने पैसे इकट्ठा करे। पैसे इकट्ठा किया है। काम कुछ नहीं किया उसने। कोई विकास का कार्य? कोई काम नहीं है। तो जोर किसका लग रहा है इस बार? इस टाइम तो यहाँ का कांग्रेस का है। इस बार कांग्रेस का है। अच्छा। संदीप सिंह तो यहाँ पर तो बढ़ भी नहीं सकता आके। क्यों? काम किया होता तो वोट मांगता। अगर काम के ऊपर ही वोट मिलती है, काम ही नहीं किया तो वोट कैसे मांगेगा वो? लोकसभा नहीं करो तो फिर उसके बाद वोट कहाँ से देगा? हाँ, लोकसभा में उसने यहाँ पर आके नहीं वो कराया कोई काम, वोट मांगने के लिए नहीं आया वो यहाँ। अच्छा, मानिए यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसको देखेंगे मुख्यमंत्री के तौर पे? देखो सेंटर का काम है, कौन बनाएगा, किसको बनेगा।
नहीं मानिए कई है ना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, फिर उसके अलावा रणदीप सुरजेवाला हैं, कुमारी शैलजा हैं, ये लोग 3 लोग हैं इसमें। हम तो शैलजा को ही देखेंगे। अच्छा, शैलजा को आप देखना चाहेंगे। अच्छा, शैलजा को ही देखेंगे हम तो। मुख्यमंत्री बने और काम करे लोगों के, अच्छी छवि बनाए अपनी। अच्छा, कितनी सीट देख रहे हैं कांग्रेस की? कांग्रेस की देखो यहाँ की तो 5-4 सीटें हैं, हमारे आसपास के तो पक्के हैं। पूरा प्रदेश में? हाँ, पूरा प्रदेश में नहीं है, यहाँ हमारी इलाके। पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। प्रदेश में क्या पता कितने हैं वो है। अच्छा, नहीं जानकारी तो नहीं है। और जरा बाबा से बात करते हैं। क्या बाबा, क्या करते हैं हमारा तो रेड़े में जी कुछ नाले भी आटे बंद पड़े हैं। थे कॉलोनी में भाई, जब हम गंदगी में बैठे हैं, बहुत ज्यादा गंदगी में अम्बाड़े जले पड़ता है हमारा। बहुत जाकर आप तसल्ली कर लो, पूरा हाल है जमीन। अच्छा, बहुत ज्यादा। किसका बल देख रहे हैं इस बार? हाँ जी, किसका देख रहे हैं, कौन जीतेगा? हम तो उसकी बीजेपी करनी है। हम झूठ क्यों बोलना, बीजेपी की पाएंगे फूल पे। अच्छा, हाँ, मंत्री तो यहीं से थे, उन्होंने क्या काम किया था? उन्होंने पढ़े हो जी, काम नहीं करते हैं, वोटां ले हैं यार अपना, दोबारा पूछते नहीं। अच्छा, दोबारा पूछो नहीं करते, देखने भी नहीं आते। कम से कम 4 साल हो गए ट्रांसफार्म फूक रहा। अरे बाप रे, 4 साल से ट्रांसफार्मर फूके यार, सारा कुछ कह लिया, जाकर तसल्ली कर लो। बस खड़े आप वहाँ। अच्छा, कुछ गांव में काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ कुछ भी? जाकर तसल्ली कर लो, कुछ जमा भी कुछ भी नहीं। अच्छा, जाकर देख लो, हमारा प्लाट कटे हुए हैं वहाँ, बहुत तगड़ी कॉलोनी है, बहुत ज्यादा ही। जाकर तसल्ली कर लो, बुरा हाल है जी। क्या बाबा, क्या रहेगा इस बार मुद्दा? देखो जी, हम तो ना अपने सच्ची नीति कहाँ मंदिर में बैठे, मारा तो 10 साल में ना, जिस दिन का यो आया मुद्दी, कुछ नहीं कर दिया। ये सारा समालाबाद पाड़ का भगा दिया, कहीं रास्ते भी नहीं लखने वास्ता। क्या करे मुद्दी मारा, कुछ नहीं कराया है। कांग्रेस ने कराया, प्लाट भी दिए मरते, गारंटा भी दी, और काम करने वास्ता पैसा भी दिया, लोन हैं, बहुत कुछ है कराया। आगा फेरा में इसी बना रहे कांग्रेस ने। हम नहीं किसी थी भी वो कर दिया है, चंदमान कुछ लिया नहीं है, हम क्यों कहाँ किस भी हम उससे देंगे वोट ना, हम तो सीधी कांग्रेस से देंगे जी। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ठीक है। क्या करते हैं? ठीक है, जो बड़े भाई ने बात कही हुई। नहीं, आपसे ही पूछ रहा हूँ, कुछ विकास हुआ कि नहीं हुआ आपके गाँव वगैरह में? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ ना, कोई काम नहीं हुआ ना। शहर में बड़का, शहर में आप ना गली मोहल्ले में घूम के देखो, आपको पता लग जाएगा भी यहाँ क्या ये झूठ बोल रहे, सच बोल रहे हैं। अच्छा, किसका जोर लग रहा है इस बार? कांग्रेस का जोर है। कांग्रेस का। कितना सीट देख रहे हैं? सीट तो इसकी तो ये तो फाइनल में है, फाइनल में जाएगा, कम से कम 60-70 सीट तो आनी। अच्छा, मुख्यमंत्री के तौर पे किसको देखेंगे? मुख्यमंत्री के हम तो अपना ये मनदीप चट्टा है, पहले इसके डैडी थे मंत्री हमारे यहाँ से, तो उन्होंने 10 साल पहले बहुत अच्छा काम किया हमारा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा यदि कांग्रेस की सरकार? मुख्यमंत्री जो ये बनाएंगे उसको वही सहमत है उस पर। अच्छा, 3 मानिए बड़े हैं, मानिए भूपेंद्र हुड्डा हैं, कुमारी शैलजा हैं, रणदीप सुरजेवाला, ये तो इनका अपना काम, हमारा वोट देना। अच्छा, ठीक है। यहीं रहते हैं ना? क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? दिहाड़ी करा जी, हम तो दिहाड़ी का। अच्छा, क्या कांग्रेस ਨੂੰ पावांगे जी, वोट तो कांग्रेस में डाल देंगे। इस बार ये बताइए, कुछ काम हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ जी यहाँ पर। बदलाव चाहिए हमें तो अब की बार, कांग्रेस को ही डालेंगे वोट। तो कितनी सीट देख रहे हैं कभी भी? बस भाई ये तो पता नहीं है, बाकी कांग्रेस में वोट डाल लेंगे हम तो। अच्छा, और ये बताइए कि मुख्यमंत्री के तौर पे किसको मतलब देखना चाहेंगे? भूपेंद्र हुड्डा को। अच्छा, और प्रदेश में एक बात बताइए कि क्योंकि कुमारी शैलजा भी हैं और यहाँ आप देखें तो रणदीप सुरजेवाला भी हैं, क्या ये लोग भी बन सकते हैं क्या? वो तो उनकी किस्मत है जी, बन भी सकते हैं। अच्छा, ये भी बन सकते हैं। और दूसरी पार्टी कौन सी रहेगी जो बड़ी रहेगी? दूसरी का तो पता नहीं, हम तो देखो जी कट्टर कांग्रेस हैं, कांग्रेस पे ही वोट डालते हैं। कट्टर कांग्रेस, ठीक है। ये आप व्यापारी हैं क्या? हाँ जी। अच्छा,
क्या है इस बार मुद्दा, क्या रहेगा इस बार चुनाव? मुद्दा तो जी इस्माइलाबाद में नगर पालिका में तो बुरा हाल रहा, शहर का बुरा हाल हो गया। नगर पालिका नहीं कह सकते हम, इसको नरक पालिका कह सकते हैं। किसी की लाइट ख़राब होगी तो लाइट नहीं ठीक हुई, जो गली फाड़ दी वो गली नहीं दोबारा बनी, ना ही कोई सिस्टम है ना ही कोई कंट्रोल है किसी, बहुत बुरा हाल है। मतलब कोई काम नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि पिछले राज में हुआ, 30-5 साल में तो कुछ नहीं हुआ। कौन मुख्यमंत्री के तौर पे कौन रहेगा? कितनी सीटें आप कांग्रेस की देखते हैं? ये तो टाइम बताएगा जी, फाइट है। इस बारे में क्या कह सकते हैं कौन आएगा मुख्यमंत्री या किसकी सरकार बनेगी, ये तो फाइट है। फाइट में कुछ। अच्छा, कितनी सीटें आ सकती हैं? अनुमान कितना लगता है कि पूरे प्रदेश में सीटें किसकी? मानिए कांग्रेस की आप कह रहे हैं या बीजेपी की? ये तो अभी भाई साहब इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के दौरान पता चलेगा। लगता है ना कि इतनी तो 15 दिन पड़े हैं वोटिंग में, 10 दिन। 10 दिन में अभी कुछ नहीं, बड़े समीकरण चेंज होने हैं अभी। कोई कहीं से उठापटक होगी, कहीं कुछ होगा, कहीं कोई पॉलिटिशियन आएगा, कहीं कोई रैली होगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा। अच्छा, उसके बाद ही पता चलेगा। अच्छा ये बताइए, तीसरी बड़ी पार्टी में कौन सी हो सकती है? ये भी कुछ तीसरी तो है ही नहीं, बीजेपी और कांग्रेस है जी, तीसरी तो साफ है। तीसरी का कुछ भी नहीं। बड़ी पार्टी एक होता है ना कि चलो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई नहीं, बस दो ही के बीच में। अच्छा, डिप्टी सीएम के तौर पे? डिप्टी सीएम कोई बनता ही नहीं इस बार, नहीं बनता, सीएम ही रहेगा, बस सीएम ही रहेगा। चलिए, ये तमाम मुद्दे थे जिनसे हम जनता से बात की। अब देखेंगे, दूसरी विधानसभा में जाएंगे, जानेंगे आखिर में जनता की राय क्या है, जनता इस बार किस पर वोट कर रही है। कैमरामैन नरेंद्र के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, भभुआ।